जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के छठे दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। श्री रामचरितमानस हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों को केवल इसलिए नहीं पढ़ते कि वे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, परंतु श्री रामचरितमानस जनमानस का ग्रंथ होने के कारण इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सपने हूँ सांचे हूँ मोही पर जाऊँ, हर गौरी पसाओ तो फुर हो जो कहे हूँ, सब भाषा बनीति प्रभाव। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजर विहारी। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। श्री सीताराम धाम परिकर वंदना, बंदऊ अवधपुरी अति पावनी। सरिजू सरी कली कल से नसावनी, पिंडवऊ पुर नर नारी बहोरी। ममता जिने पर प्रभु ही ने थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलियों के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिय निंदक अग ओगे नसाए, लोक भी शोक बनाई बसाए। बंदऊ कौशल्या दिशी प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले श्री सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। फिर घटे जहे रघुपति शशि चारो, विश्व सुखद खल कमल तुषारो। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करऊँ प्रणाम करम मनमानी, करहो कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरची बड़े भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई और जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जय ही राम पद। बिचुरत दीन दयाल प्रिय, तनु त्रन इव परिहरे हो। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। पिंडवऊ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग महे राखे गोई, राम विलोकत प्रगटे सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया।
पिन्नबहु प्रथम भरत के चरना जासु नैत व्रत जाई न बरना राम चरण पंकज मन जासु लोबोध माधव तजई न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंधु लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुख दाता रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान भयउ जसे जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ हो। शेष सहस्त्र शीस जग कारण जो अवतरे भूमि भैटारन सदा सो सानुकूल रह मो पर कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण अर्थात 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि सुर सुशील भरत अनुगामी महावीर बिनबहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। प्रणबहु पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर मंगल भवनीय मंगलहारी द्रव दशरथ अजर बिहारी। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपीपति रीछ निशाचर राजा अंगद आदि जय की से समाया बंधु सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन्हें पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामपान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम अर्थात पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया हो। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते बंधु पद सरोज सब केरे जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनक आदि भगत मुनि नारद जय मुनि बर विज्ञान विशारद प्रणव सबे धरिनी धरि सीसा करहु कृपा जन जानि मुनीषा। सुखदेव जी, सनक आदि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जाने की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनके कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। उन्हीं मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सविलायक राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ।
गिरा अरथ जल बीची सम, कही अत भिन्न न भिन्न। बंदऊ सीता राम पद, जिन्हई परम प्रिय खिन्न। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौज दशरथ अजर विहारी। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न अर्थात एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, इस प्रकार आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। आप सभी से अनुरोध है कि अपने बड़े बूढ़ों को श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य कराएं, जिससे उनका मनुष्य जीवन सफल हो। साथ ही साथ अपने गुरु, अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों को भी श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहें, जिससे वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।